नमस्कार बंधुओं, आपको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरियाली तीज कब है, उसके महत्व और तिथि तथा कथा के बारे में बताने वाली हूँ। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का अपना विशिष्ट महत्व होता है। वर्ष भर में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज का प्रसिद्ध व्रत है। यह पर्व सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल हरियाली तीज का त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 को रविवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन हुआ था। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले आती है। हरियाली तीज पर महिलाएं व्रत करती हैं, वह 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। तृतीया तिथि प्रारंभ 31 जुलाई को 2022 को सुबह 2:59 पर शुरू होगी। तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त 2022 सुबह 4:18 पर। हरियाली तीज पर बनने जा रहा है शुभ योग। इस साल हरियाली तीज पर रवि योग बनने जा रहा है। रवि योग को शुभ फल देने वाला माना जाता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इस योग को श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि रवि योग कई अशुभ योगों के होने वाली हानि से बचाता है। रवि योग पर सूर्य को अर्घ देना जातकों के लिए काफ़ी शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। हरियाली तीज पर रवि योग 31 जुलाई को शाम 2:20 से शुरू होकर 1 अगस्त को सुबह 6:04 तक रहे। हरियाली तीज से जुड़ी कुछ परंपराएं हमारे भारत में आज भी मनाई जाती हैं। सावन के माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहिता स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से कुछ दिन पूर्व सिंधारा मनाने की परंपरा है। नवविवाहिता स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले डालती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनना विशेष पसंद करती हैं और हाथों पर मेहंदी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली हरियाली तीज के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उसको खोने का दुख सहने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। आदिशक्ति माता सती ने भगवान शंकर को इस स्थिति से उबारने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर मां पार्वती संग विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न हो अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन उपवास करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके वह पूजा के बाद व्रत का पारण करती। इसलिए
तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत से कठिन माना जाता है। हमारे देश के बड़े भाग में यही पूजन भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और उसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। दोनों तीज में एक ही जैसा पूजन होता है और कथा भी एक जैसी होती है। आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माता पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने न अन्न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने कठिन तपस्या की। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय बहुत दुखी व नाराज होते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिताजी की नाराजगी देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बोले, मुझे बहुत प्रशंसा है कि हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो इसमें मुझे क्या आपत्ति है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वर्ण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरे विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देने से समस्या हल नहीं हो जाती। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारे को खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी भी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर वो तुम्हें खोजते रहे, उधर नदी के किनारे एक गुफा में तुम तपस्या में लीन रहने लगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए।
तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज अपने बंधु और बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां आए। तुम्हारी यह दशा देखकर वह बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। पिताजी, मेरी इस कठोर तपस्या का उद्देश्य भगवान शंकर को पति रूप में पाना था। आज मैं तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का प्रस्ताव कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन का व्रत करेगी और तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें उनका अटल सुहाग प्रदान करूंगा। इस प्रकार हरियाली तीज की कथा पूर्ण हुई। बंधुओं, आपको हरियाली तीज की कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल राधा रमन VNS को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय श्री राधा रमन। धन्यवाद।